what's up? This is Imran. Welcome back to my channel all about honesty. And in today's honest video, I'm gonna share everything I know about foundation and concealer because इन दोनों चीज़ों के अंदर बहुत similarities है. So मैं कंसीलर की अलग वीडियो नहीं बनाऊंगी और इसी वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी जो भी नॉलेज मुझे आपको देनी है. एंड जो ये सारी नॉलेज है ये मैंने न्यूज़पेपर से निकाली है, पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने बता रही हूँ, मैगजीन्स के अंदर से रिसर्च करा है और मैंने गूगल पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है. सो आपको जो भी इंफॉर्मेशन आई गेस बेसिक नॉलेज जो चाहिए और बेसिक से भी ज़्यादा वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी. एंड मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. एंड आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे रिलेटेड टू फाउंडेशन एंड कंसीलर, सो मैंने उसके लिए सारे ये नोट्स अच्छे तरीके से बना लिए. एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि वहीं पे या तो ये अपलोड हो गया होगा ट्यूटोरियल या होने वाला हो. वहाँ पे मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है अपलोड करती हूँ मोर दैन यूट्यूब. सो आपको मुझे वहाँ पे अगर फॉलो करना है तो मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम हैंडल इंसर्ट कर दूँगी. प्लीज़ फॉलो मी देयर. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर देना बिकॉज यहाँ पर तो मैं हमेशा यूजफुल कंटेंट डालती ही रहती हूँ. सो कोई वक्त ज़ाया नहीं करते और चलते हैं सीधा आज की वीडियो की तरफ. सबसे पहली चीज़ जो है वो फाउंडेशन हम यूज़ क्यों करते हैं, हमें फाउंडेशन यूज़ करने की ज़रूरत क्या होती है. सो हमें अपने आप को गोरा नहीं बनाना होता है, हमको अपने आप को मतलब एक वो जो पहले के फाउंडेशंस आते थे ना सिर्फ 2 या 3 कलर में अवेलेबल होते थे, डार्क एंड वेरी लाइट, तो वैसा हमें कुछ नहीं करना होता. हमको अपना नेचुरल स्किन टोन जो होता है उसको इन्हांस करना होता है. अपने फेस पे एक यूनिफॉर्म लेयर चाहिए होती है. सो इसीलिए हम फाउंडेशन को यूज़ करते हैं. हम अपने आपको बिल्कुल भी गोरा बनाने की कोशिश नहीं करते उसे, हमें अपने नेचुरल स्किन टोन को इन्हांस करना होता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई डस्की स्किन टोन का है सो वो एकदम वाइट कलर का फाउंडेशन नहीं लगाएगा बंदा, वो अपने ही स्किन टोन का लगाएगा. उससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाएगी फेस की. सो दैट्स व्हाट वी यूज फाउंडेशन फॉर. ओके, सो नेक्स्ट थिंग कि हम कंसीलर को यूज़ क्यों करते हैं. कंसीलर को हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं. पहली चीज़ होती है जैसे डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है सो उसको कैंसिल आउट करने के लिए अपने शेड का ही कंसीलर यूज़ करते हैं. और दूसरे टाइप का कंसीलर होता है एक शेड लाइटर अपने स्किन टोन से, ज़्यादा शेड लाइटर नहीं, मैक्सिमम यू कैन गो टू 2 शेड्स लाइटर, लेकिन उससे ज़्यादा लाइट मत जाना अदरवाइज ग्रेश हो जाता है जो आपके फेस का कलर होता है. सो वहाँ पर आप कहते हो कि ग्रे ग्रे हो गया. ग्रे इस वजह से होता है, ऑक्सीडाइज इस वजह से होता है आपका मेकअप क्योंकि आप कंसीलर बहुत ज़्यादा लाइट शेड का लगा लेते हैं. एंड सेम विद फाउंडेशन. सो आपको अपने स्किन टोन से 2 शेड लाइटर लगाना है अगर आपको हाईलाइट करना है. फॉर एग्जाम्पल आई लव टू हाईलाइट दिस एरिया, समटाइम्स दिस एरिया. पहले इसको कंसील करती हूँ अच्छे तरीके से ताकि सारी जो डार्क सर्कल्स है वो हट जाए और उसके बाद मैं कंसीलर लाइट कलर का लगाती हूँ जिससे कि वो इन्हांस. सो यू कैन सी कि ये बिल्कुल अभी अच्छे तरीके से इन्हांस्ड है. अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कहाँ कहाँ हाईलाइटिंग चाहिए, तो वहाँ पर आप वो जो लाइटर वाला कंसीलर है वो लगा सकते हो और अपने शेड वाला कंसीलर वहाँ लगाना जहाँ पर आपको अपने डार्कनेस को कैंसिल आउट करना है. अगर आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है जैसे पिगमेंटेशन है तो आपको पहले रेड कलर करेक्टर यूज़ करना चाहिए एंड उसके ऊपर आपको अपने शेड का कंसीलर यूज़ करके उसको अच्छे से ब्लेंड करके देन उसके ऊपर आपको 2 शेड्स लाइटर वाला हाईलाइट करने के लिए यूज़ करना चाहिए. डायरेक्टली मत करना अदरवाइज वो ग्रे पड़ जाएगा. ओके, सो ये चीज़ जो है ये मुझे एक्चुअली नहीं पता थी, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम लगी एंड मैं आप लोगों को बता रही हूँ. सो मेरे को नहीं पता था कि इतने ज़्यादा टाइप के फाउंडेशंस आते हैं. मुझे कुछ कुछ का पता था, हर किसी का नहीं पता. तो स्टार्ट करते हैं. एक होता है लिक्विड फाउंडेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि मेबेलिन फिट मी शुगर का लिक्विड फाउंडेशन, ड्रॉप द बेस सीरम वाला है ना, नार्स का है. ये सारे जो होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं. क्रीम फॉर्म में आते हैं एक फाउंडेशंस जो कि मैं आपको यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी. मेरे पास कोई है नहीं, मैं सारे प्रोडक्ट्स के एक्चुअली यहाँ पर पिक्चर्स इंसर्ट कर दूँगी. जो जो मेरे पास है या जो नहीं भी है उनकी भी कर दूँगी सो दैट यू कैन गेट टू नो कि वो प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं. ठीक है. सो पाउडर फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में शुगर का आता है मेरे को जहाँ तक मतलब मालूम है. स्टिक फॉर्म में आता है एंड मूस फॉर्म में आता है. ठीक है. अब इनको भी आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो. वो कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं आप कि वो किस किस तरह के होते हैं. कुछ वाटर बेस्ड होते हैं, कुछ मिनरल बेस्ड होते हैं, कुछ ऑयल फ्री बेस्ड होते हैं. सो इन सब की अपनी कैटेगरी है. कुछ सिलिकॉन बेस्ड होते हैं जो मेरे को नहीं पता, अभी तक नहीं पता, मैंने परचेज नहीं करा. सो आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन. सो इस तरीके के फाउंडेशंस जो होते हैं वो मार्केट में होते हैं.
अगर आप ऑयली स्किन पर्सन हो तो आप ऑयल फ्री यूज़ करना, है ना। अगर आप ड्राई स्किन के हो तो आप थोड़ा सा कोशिश करना कि जिसके अंदर सीरम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी हो वैसा यूज़ करना, बिकॉज वो आपकी स्किन पे इजीली ब्लेंड हो जाए। इस तरीके के जो होते हैं वो फाउंडेशंस होते हैं। तो कंसीलर के अंदर भी सेम ही कैटेगरी होती है, उसके अंदर मूस कैटेगरी नहीं होती है। अब यही सारे फाउंडेशंस होते हैं जिनके अंदर कवरेज भी अलग अलग होती है। लाइट कवरेज वाले होते हैं, मीडियम कवरेज वाले होते हैं और हाई कवरेज वाले होते हैं। ये तीनों चीज़ें जो होती है कंसीलर में भी होती है, फाउंडेशन में भी होती है। अगर कुछ फाउंडेशंस ऐसे होते हैं जिनको आप बिल्डअप करके अपनी कवरेज बढ़ा सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरली ही वैसे आते हैं, जैसे कि हुडा का है, दैट इज़ हाई कवरेज फाउंडेशन। इस तरीके से इनकी जो कैटेगरीज होती है ये फर्दर और डिवाइड होती है लाइट, मीडियम और हाई कवरेज पे। वो आपको देखना है कि आपको कौन सी कवरेज का फाउंडेशन लगाना है। इस टाइम पे मैंने लगाया हुआ है मीडियम कवरेज फाउंडेशन, शुगर का ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन। सो अभी इसकी ये फर्स्ट लेयर है। अगर मैं इसको बिल्डअप करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज ये इजीली ब्लेंड हो जाता है। कंसीलर्स के अंदर जो होता है ना वो लाइट कवरेज नहीं होता, वो मीडियम और फुल कवरेज होता है। बिकॉज आपको कंसील करनी है कोई चीज़ तो आपको मीडियम टू हाई कवरेज ही चाहिए होगी, लाइट कवरेज नहीं चाहिए होगी। सो इसके अंदर दो ये कैटेगरीज आती है, मीडियम एंड फुल कवरेज। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्किन। सो बेसिकली इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट और यू आर गोइंग टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, या आप ऑनलाइन सीख रहे हो चीज़ें, तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए आपको क्लाइंट्स के जो स्किन टाइप है वो अलग अलग देखने को मिलेगी, जैसे कि नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव। तो आपको उनकी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं एंड आपकी खुद की स्किन भी इनमें से किसी एक टाइप की होगी। सो यू शुड ऑलवेज नो कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, बिकॉज अगर आपको नहीं मालूम होगा कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है या क्लाइंट की स्किन टाइप कौन सी है, आप गलत प्रोडक्ट यूज़ कर दोगे एंड एट द एंड क्या होगा, आपका मेकअप जो होगा उनके ऊपर या खुद पर भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सो यू शुड ऑलवेज नो व्हाट इज़ योर स्किन टाइप। सो इसी चीज़ को लेकर अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको फाउंडेशन या कंसीलर कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो इफ़ यू आर अ ऑयली स्किन टाइप, सो ऑलवेज यूज़ मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स जो मैट कर दे। लिक्विड भी चले जाएंगे। लिक्विड में फॉर एग्जांपल मेबलिन फिट मी के दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आते हैं नॉर्मल टू ड्राई, एक आता है नॉर्मल टू ऑयली, है ना। सो आप अपना हिसाब से उसके पिक करेंगे फाउंडेशन या कंसीलर व्हाटसोएवर। एंड नेक्स्ट इज द, आप ऑयली स्किन पे जो अप्लाई कर सकते हो दैट इज द पाउडर वन, बिकॉज पाउडरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेट कर देते हैं अपने फाउंडेशन या कंसीलर्स को। उनको ऑयली स्किन वालों को लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ता है जिससे उनका मेकअप स्टे करे, हिले नहीं, इसलिए जो पाउडर बेस्ड होते हैं वो भी ऑयली स्किन वालों के लिए होते हैं। नेक्स्ट है ड्राई स्किन वाले। ड्राई स्किन वालों के लिए प्रोडक्ट्स चाहते हैं जो कि सीरम बेस्ड हों एंड हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हो उनके अंदर बेसिकली, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन की। आप कई बार देखते हो कि ड्राई स्किन के ऊपर अगर हम गलत प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो फ्लेकीनेस जो होता है ना वैसा देता है एंड बहुत केकी मेकअप लगता है। सो टू अवॉइड दैट केकीनेस, टू गेट द फ्लॉलेस बेस, ड्राई स्किन वालों को तो हमेशा यूज़ करना चाहिए लिक्विड फॉर्म में हो, बिकॉज लिक्विड की जो कंसिस्टेंसी होती है वो ड्राई स्किन पर चली जाती है। या फिर वो बंदे के जो फाउंडेशन और कंसीलर्स है उससे पहले वो अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करे, हाइड्रेट करे और फाउंडेशन भी बोले जिसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हों। सो उस तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ड्राई स्किन वालों के लिए चले जाते हैं। और इसके अंदर आप लगा सकते हैं लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हैं, क्रीम फाउंडेशन लगा सकते हैं एंड सीरम बेस्ड फाउंडेशन लगा सकते हैं। सो ये तीन कैटेगरीज जो आती है वो ड्राई स्किन वालों के लिए आती है। नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में नहीं आता, आप कोई भी लगा लो, लेकिन जो उनका ऑयली एरिया, फॉर एग्जांपल जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं उनका मोस्टली होता है दैट दिस एरिया जो होता है उनका वो काफ़ी ऑयली होता है। सो वहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रांसल्यूसेंट पाउडर और कम्पैक्ट से आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको मैटिफाई कर दें सो दैट वो वहाँ पे स्टे करे और हिले नहीं। एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए जो होता है वो उनके लिए उनसे प्रोडक्ट पूछ के यूज़ करना, बिकॉज उनको काफ़ी चीज़ें सूट नहीं करती है। इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करनी पड़ती है उनकी। आपका अगर कोई क्लाइंट भी आ रहा है सो उनसे सबसे पहले आप पूछो कि आपकी स्किन टाइप क्या है। सो एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कि मेरी सेंसिटिव स्किन टाइप है, सो आस्क देम कि वो कौन से इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है एंड अगर वो कोई फाउंडेशन यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू कि आप सही प्रोडक्ट उन पर यूज़ करो। इन लोग के लिए ऐसा होता है बिकॉज आप उनके ऊपर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो, वो सेंसिटिव है, मे बी वो किसी चीज़ से एलर्जिक हो और आपके मेकअप करने की वजह से उनका जो एलर्जी है वो बढ़ जाए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो इसलिए उनसे हमेशा पूछ लेना। बाकी जो स्किन टाइप्स है वो उनके लिए जाएगा। मूस फाउंडेशन
फाउंडेशन जिसके बारे में मैंने सुन लिया है अब तो काफ़ी हद तक, लेकिन मेरे पास है नहीं अभी तक, वो भी ड्राई स्किन वालों के साथ चले जाते हैं। वो सिलिकॉन बेस्ड होती है और वो ऑयली वालों के साथ भी चले जाते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, सिलिकॉन बेस्ड जो फाउंडेशन कंसीलर ये सब होते हैं वो चले जाते हैं। कंसीलर तो होता ही नहीं, सो जो उनके ऊपर फाउंडेशन कंसीलर होता है वो चले। ओके, सब कवरेज की बात करते हैं। हमें कौन सी कवरेज कब चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम शूटिंग अ वीडियो एंड आई डोंट नीड अ फुल कवरेज फाउंडेशन, आई डोंट नीड अ फुल कवरेज कंसीलर, एंड मैं जो है वो शेयर कवरेज ही लगाकर यहाँ पर बैठकर आपके लोगों के आगे मेकअप करके बात कर रही हूँ। सो आई एम लुकिंग नाइस, इट्स नॉट लुकिंग बैड, बट आप किसी शादी में जा रहे हो, सो यू नीड कि आपका कोई भी फ्लॉ नज़र ना आए, या फिर आपका एकदम स्किन बहुत अच्छा लगे, सो हाई कवरेज चाहता है। तब मीडियम कवरेज होता है, मीडियम कवरेज होता है आप बिल्ड कर सकते हो शेयर कवरेज वाले को। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बिल्ड भी कर सकती हूँ इसको, लेकिन मैंने करा नहीं हुआ। अगर मैं बिल्ड करूँगी तो अभी एक और यूनिफॉर्म लेयर जो मेरे फेस पे होगी वो क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस एरिया जैसे है, ये सारा काफ़ी हद तक अगर आप मेरी लैंग्वेज में सोचे तो वो बहुत अच्छा नज़र आएगा। सो इसलिए जो बिल्डेबल कवरेजेस वाले फाउंडेशन होते हैं, जो बिल्ड हो सकते हैं, वो वाले फाउंडेशन मीडियम कवरेज के अंदर आते हैं। आप उनसे मीडियम कवरेज खुद बना सकते हो। हैवी कवरेज आप तभी यूज़ करो जब आप कोई बहुत हाई एंड फंक्शन में जा रहे हो, कोई शादी वगैरह में जा रहे हो, जहाँ पर आप यू वांट कि आपकी हर एक पिक्चर में आप बिल्कुल परफेक्ट लगो। ओके, सो टिप नंबर 1, अब बीच में मैं टिप्स भी दूंगी बिकॉज मैंने इसी तरीके से लिखा हुआ है सबको, तो मैं आपको टिप देती हूँ कि फाउंडेशन और कंसीलर के ऊपर हमेशा लिखा होता है कि वो कौन से स्किन टाइप के लिए बने हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेबलिन फिट मी, जो कि सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है, बिकॉज वो हर अगला बंदा यूज़ करता है, हर अगला बंदा अपनी वीडियो में दिखाता है। सो उसके ऊपर लिखा होता है हमेशा कि वो कौन सी स्किन टाइप के लिए दोनों में अवेलेबल है, वो नॉर्मल टू ऑयली में भी, नॉर्मल टू ड्राई में भी। सो उसके ऊपर हमेशा लिखा होता है। वैसे ही हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। अगर उसके ऊपर नहीं भी लिखा होता है तो आप उनसे पूछो कि कौन सी स्किन टाइप के लिए, लेकिन मोस्टली हमेशा हर प्रोडक्ट पर मेंशन होता है कि वो कौन सी स्किन टाइप के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट टिप, एवरीबडी आस्क्स मी दिस, कि शेड हम अपने स्किन का कैसे सिलेक्ट करें, जो फाउंडेशन का, कंसीलर का कैसे सिलेक्ट करें। ओके, सो मेरा इसके ऊपर सजेशन जो ये रहेगा वो ये रहेगा कि आप स्टोर पे जाइए, स्टोर पे जाके नेचुरल लाइट के अंदर चेक करना। वहाँ पर बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट लगी होती है, आप उनको बोलोगे कि इन लाइट्स को कवर कर दो तो वो कर देते हैं। मैंने अपना ये शुगर का जो फाउंडेशन है वो मैंने स्टोर जाके लिया था, स्टिल वहाँ पे इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स थी कि ये एक शेड डार्क आ गया है मेरे स्किन टोन से, एंड उन्होंने जबकि वहाँ पे लाइट्स जो थी वो कवर करी थी। स्टिल मेरा ये सजेशन फिर भी यही रहेगा कि आप बिल्कुल क्लोजेस्ट टू द शेड तभी जा सकते हो जब आप स्टोर पर जाके उसका शेड चेक करोगे। ऑनलाइन नेवर ऑर्डर अ फाउंडेशन। हाँ, अगर आपको 2 से 3 फाउंडेशन के अंदर अपना शेड मालूम है तो एक वेबसाइट है foundation.com, उधर जाकर अपने तीनों चारों फाउंडेशन के जो आपके एग्जैक्ट कलर्स हैं उनको डालकर आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट 100% एक्यूरेट। सो आई वुड सजेस्ट आप स्टोर पर जाओ, वहाँ पर जाकर चेक करो। 3 से 4 शेड्स हैं तो आप foundation.com से देखकर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज नो योर अंडरटोन। ओके, सो बेसिकली हर किसी का एक अपना अंडरटोन होता है। जैसे फेस जो होता है एक, उसके अंदर अंडरटोन होता है। कई लोग होते हैं वार्म अंडरटोन के, कई होते हैं न्यूट्रल अंडरटोन के, और कई होते हैं पिंक अंडरटोन के। सो अगर आपका पिंक अंडरटोन है तो उसको बैलेंस करने के लिए यू नीड अ वार्म अंडरटोन प्रोडक्ट। आप वार्म के ऊपर वार्म लगाओगे तो ऐसा लगेगा पीलिया हो गया इंसान को, वो चीज़ नहीं करनी है। वार्म के ऊपर पिंक अंडरटोन जाएगा। न्यूट्रल पे आप नॉर्मल ले सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पिंक पे भी जाने की ना वार्म पे जाने की, नॉर्मल चल जाएगा उस पर। लेकिन अगर आप वार्म हो देन गो फॉर अ पिंक अंडरटोन फाउंडेशन। इफ यू आर अ पिंक अंडरटोन पर्सन तो आप चाहिए वार्म अंडरटोन फाउंडेशन। ये चीज़ मुझे भी मालूम नहीं थी, लेकिन आई ऑब्जर्व्ड इट बिकॉज मेरी फ्रेंड है एक, उसके ऊपर मेकअप करा था। जब स्टार्टिंग में मैं सीख रही थी तो वो पिंक अंडरटोन की थी एंड मैंने पिंक अंडरटोन का फाउंडेशन उसको लगा दिया था। सो इसलिए गड़बड़ हो गई थी। ऐसी गड़बड़ आप नहीं करिए, यही बेटर रहेगा कि आप उनके बंदे का अंडरटोन देखो। अंडरटोन अगर वार्म है गो फॉर अ पिंक वन, if that person is already pink undertone so go for a warm one.
ओके, सो नेक्स्ट स्टेप फॉर द डे वुड बी कि अगर आप ऑयली स्किन के पर्सन हो और आपके पास फाउंडेशन आसपास में कोई है नहीं, और अगर आपने गलती से वैसा ही फाउंडेशन चूज़ कर लिया है कोई, या आप ले आए हो या आपके पास पड़ा हुआ है जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए होता है, और वो आपको मालूम है कि वो बहुत जल्दी हट जाएगा, और अगर आपको उसको सेट करना है तो आप बहुत ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाओ अपने फेस पे, उसको अच्छे तरीके से बेक करो कि वो उस जगह पे स्टे करे, एंड देन यूज़ अ सेटिंग स्प्रे, बिकॉज तब वो टिका रहेगा। अदरवाइज अगर आप कोई गलत फाउंडेशन यूज़ कर लोगे तो वो आपका जो है वहाँ से हट जाएगा जगह से, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। एंड नेक्स्ट टिप वुड बी डोंट स्किप प्राइमर एट ऑल। प्राइमर पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप वहाँ देख सकते हो, लेकिन कभी भी प्राइमर को स्किप नहीं करना। अगर आप प्राइमर को स्किप कर दोगे तो आपका फाउंडेशन कभी भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा। लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज़ आई थिंक वेरी यूजफुल। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो ना तो ये चीज़ आप सुने बिना निकलना नहीं, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली इफ़ you don't want to take a foundation from a high-end brand, don't go for high-end brand. Take any foundation or concealer which is of your skin type from a drugstore brand. I would not say that go for the cheap foundations or cheap concealers, because वो ऐसा आपको लुक नहीं देंगे जैसा आप चाहते हो या आपको दिखता है। सो ऐसा मत करो कि आप हाई एंड के पीछे भागो, इवन इफ़ यू कैंट अफोर्ड और डोंट वांट टू टेक दैट। बट आप फाउंडेशन देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल है। ड्रग स्टोर के लिए जाओ, ड्रग स्टोर जो होते हैं वो 500 to 600 के अंदर आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिल जाएगा। मेबलिन फिट मी जो हर किसी को सूट करता है। बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे ब्लॉगर्स ऐसे होंगे यहाँ पर इस यूट्यूब के ऊपर, इस इंस्टाग्राम के ऊपर, जिन्होंने वो तो यूज़ करा ही होगा। सो वो मोस्टली हर किसी पे चला जाता है। स्टिल वो नहीं जा रहा है तो आप शुगर का ट्राई करो, आप मिलानी का ट्राई करो, अलग अलग ब्रांड्स है बहुत सारे, निक्स का ट्राई करो, आप अलग अलग ब्रांड्स का ट्राई करो, कोई ना कोई आप पे सूट करेगा। बट नेवर गो फॉर द चीप फाउंडेशन जस्ट बिकॉज इट इज़ फॉर ₹68 or 70 और मे बी 90 और मे बी 100। हो सकता है वो वर्क करें, बट हो सकता है वो वर्क नहीं करें, हो सकता है वो आपको इतना फ्लॉलेस कवरेज नहीं दे, हो सकता है वो आपको केकीनेस दे। सो नेवर बिलीव कि फाउंडेशन हाई एंड ही अच्छे होते हैं, ड्रग स्टोर भी अच्छे होते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक हाई एंड हुडा ब्यूटी, यू कैन टेक मैक, यू कैन टेक जो भी अलग मतलब होते, बॉबी ब्राउन है, एस्टी लॉडर है, आप उसके लिए जाओ। लेकिन अगर इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच तो आप जाओ ड्रग स्टोर पे। ड्रग स्टोर के अंदर बहुत अच्छे फाउंडेशन आपको मिल जाएंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए। ड्रग स्टोर हाई एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई स्टिल डोंट ओ एनी हाई एंड फाउंडेशन, इवन दो आई कैन अफोर्ड हाई एंड फाउंडेशन नाउ, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी हाई एंड फाउंडेशन टिल नाउ। मेरे पास जो फाउंडेशन सभी के लिए है दैट इज़ अ क्राइलन वन। क्राइलन की मेरे पास पूरी डर्मा की पैलेट है, एंड दैट इज़ बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड आई नीड टू डू मेकअप ऑन क्लाइंट्स, एंड मैं हर शेड का फाउंडेशन नहीं ला सकती। सो इस वजह से मैंने एक वो रखी हुई है अपने पास किट। नेक्स्ट मेरे पास एक स्विस ब्यूटी की पैलेट है जो कि बहुत सस्ती है, 230 to 40 है क्या, इससे ज़्यादा की नहीं थी वो पैलेट अगर मुझे जहाँ तक ध्यान है। सो मेरे पास एक वो पैलेट है, एंड देन आई हैव फाउंडेशन फ्रॉम Maybelline Fit Me, of course that has to be in my vanity, and then मेरे पास है मिलानी का 2-in-1 जो कंसीलर प्लस फाउंडेशन जो है वो वाला है। एंड देन आई हैव मेकअप फॉरएवर का इतना सा 5 ml का जो मैंने परचेज करा था एक इंस्टा स्टोर से, दैट इज़ अ सैम्पल साइज प्रोडक्ट, और वो मुझे 500 का कॉस्ट हुआ था। दो उसकी जो MRP है दैट इज़ 4000, बट वो प्रोडक्ट एक्चुअली वर्थ इट उस प्राइस का। आई got to know after using the sample size product. And then I have one from Sugar Cosmetics, and yeah, I have these foundations for now। अगर एक दो होंगे भी एक्स्ट्रा तो मुझे याद नहीं आ रहे नाम, बट मेरे पास ये फाउंडेशन है। मेरे पास अभी तक कोई भी फुल साइज हाई एंड फाउंडेशन नहीं है। सो नेवर जस्ट चेज हाई एंड फाउंडेशंस और कंसीलर्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं। आपको यूज़ करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। दूसरा कि प्रोडक्ट आपके स्किन टाइप का होगा तो वो सब चल जाएगा, आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के ऊपर भागने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट थिंग विच आई वांट टू से कि अगर आप फाउंडेशन कंसीलर ये सब लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो की लग रहा है, ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स। बिकॉज ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं हमारी ये टेक्निक सही है, लेकिन टेक्निक एट द एंड कोई डिफरेंट निकलती है सही। जैसे कि मेरे केस में मैं पहले सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती थी अपने मेकअप को ब्लेंड करने के लिए, अपने बेस को ब्लेंड करने के लिए, और मैं कभी भी यूज़ नहीं करती थी ब्रश को। बट देन आई रियलाइज्ड 1 month ago कि जब मैं ब्रश से
अपने फाउंडेशन या कंसीलर को ब्लेंड करती हूँ तो वो मुझे पहले तो कवरेज ज़्यादा देते हैं, जो कि मेरा ब्लेंडर उतनी अच्छी कवरेज नहीं देता। जबकि मेरा ब्लेंडर है, ब्यूटी ब्लेंडर है जो मेरा, वो है फॉरएवर 52 का, स्टिल वो इतनी कवरेज नहीं देता है जितनी कि ब्रश से देता है। सो पहले मैं उसको ब्रश से पूरा ब्लेंड करती हूँ एंड देन आई यूज़ द ब्यूटी ब्लेंडर। सो ऑलवेज ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स, बिकॉज हो सकता है कि एक टेक्निक गलत निकल रही है लेकिन दूसरी टेक्निक आप पे वर्क कर जाए। और आप अलग अलग जो ये अलग अलग जो ये वीडियोस होते हैं वो देखो, हर टेक्निक ट्राई करो, जो आपके लिए बेस्ट है ना आप वो यूज़ करो। जस्ट बिकॉज आई यूज़ कंसीलर फर्स्ट एंड देन फाउंडेशन डजंट मीन कि वो आप पर भी टेक्निक जाएगी। टेक्निक मे बी डिफरेंट फॉर यू, है ना। सो ऑलवेज फाइंड अ सूटेबल एंड राइट टेक्निक फॉर यू। डोंट जस्ट चेज ब्यूटी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग इट डजंट मीन दैट थिंग विल सूट यू। ओके और आप कोशिश करना कि आपका फेस जो है वो हमेशा बिल्कुल इतना फ्लॉलेस दिखे जितना कैमरे के पीछे दिख रहा है रियल लाइफ में भी, तब आपका जो बेस होगा वो माना जाएगा कि दैट इज़ अ फ्लॉलेस बेस। ओके सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो एंड मेरे पास यही नॉलेज थी रिगार्डिंग कंसीलर्स, रिगार्डिंग फाउंडेशंस। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन लेफ्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर मैं गलत हूँ कहीं पर भी, कोई पॉइंट आपको लगता है तो आप मुझे DM या कमेंट अगेन कर देना। मैं सपोर्टिंगली उस चीज़ को लूँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न मोर एंड आई थिंक कि अगर आप मुझे करेक्ट करोगे किसी चीज़ के लिए जो मैं गलत बोल रही हूँ, सो उसके अंदर भी मेरा ही प्रोग्रेस है। सो इफ़ यू थिंक आई हैव said anything wrong in this video, please do let me know. If you think that I am correct, and do use these techniques in your daily life to improve your makeup routine. And if you think that this video was helpful for you, please do like the video, because अगर आप like करोगे तो ये वीडियो और लोगों तक पहुँचेगा तो शायद उनकी भी हेल्प हो जाएगी आपके लाइक की वजह से। अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि आपके किसी नोन में किसी को पता होनी चाहिए तो उसके साथ शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर शेयर कर रहे हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को टैग कर देना। आई विल श्योरली रीपोस्ट द स्क्रीनशॉट या जो स्टोरी होगा। एंड थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो के। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड आई लव यू ऑल।